यह कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की एक सच्ची कहानी है, जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। उसके परिवार में कुल 6 लोग रहते थे, जिसमें उनकी 4 बेटियां और 2 पति पत्नी थे। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन परेशान बहुत रहता था क्योंकि वह रात दिन बीमार रहती थी और उसकी इलाज के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन अचानक उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वह चल बसी। मोहन इसी गम में शराब पीने लगा। एक दिन रात के वक्त एक जवान लड़की अपने ही पिता के बिस्तर पर सो जाती है। जब उस लड़की का पिता घर आता है तो देखा है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। वह लड़की कहने लगी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। इसके बाद में वह थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद वह अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता और बेटी आखिर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। मोहन ने जितना भी पैसा बचा कर रखा था वह सब उसकी पत्नी के इलाज में लगा दिया। स्थिति दिनों दिन खराब होने लगती और वह काफी कर्जदार भी हो जाता है। बच्चे भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगे। उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था। औरत तो बच्चों के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए यह सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के हालात देखकर मोहन पूरी तरह से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने जाता तो फिर बच्चों की पढ़ाई छूट जाती, और यदि वह घर पर ही रहता है तो फिर घर कैसे चल पाता। एक दिन उसे ख्याल आया कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मोहन ने सोचा कि अगर वह शादी कर लेता है तो घर में बच्चों के लिए माँ आ जाएगी और वह घर को संभाल लेगी और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं बाहर कमाने जा सकूंगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सबकी हालत हो गई है वह मुझसे देखी नहीं जाती। पिता की इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाते। मोहन अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटी, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश ही रहती है। मोहन सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वहां से चला जाता है और वह लड़की सोचने लगती कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जब सौतेली माँ आएगी। सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती, उसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वह यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मगर शादी के बाद बदल जाएंगे। सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ देंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो ना सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है जो उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ती थी। फिर वह लड़की अपनी सहेली को सारी बातें बता देती है जो उसके पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी सहेली कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है। तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वह किस तरह की होती है। तुम्हारे पापा यह शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही होगी, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम कभी यह मत सोचना कि वह यह शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जिस्म चाहिए। वह लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे यह लगता है कि उसके पापा शादी करके ही रहेंगे। फिर उसकी सहेली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सकती हो तो। वह लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर उन्हें शादी की जरूरत नहीं रहेगी।
और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगी और इस नतीजे पर पहुंचती है कि फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, मगर वह अपनी बहनों की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज से आते आते उसे शाम हो गई, क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफी देर तक और बातें कर रही थी। फिर वह घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपनी बहनों को खाना खिलाकर उन्हें अपने अपने कमरे में सोने भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की का पिता आता है। जब वह देखता है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है तो फिर वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़की कहने लगी, पापा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर वह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वह किचन की ओर चला जाता है और थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। खाना खाने के बाद वह अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। एक तरफ वह लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके पिता थे, मगर उन दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। उस समय आधी रात हो चुकी थी, मगर उस लड़की की आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। उसके दिमाग में तो उसकी सहेली की बातें और सौतेली माँ की तस्वीर घूम रही थी। जब लड़की ख्यालों की दुनिया में ऐसे बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पिता तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वह लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पिता के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे अपने पिता की और भी ज्यादा करीब होने लगती है। नशे के कारण उसका पिता भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए वह खुद को रोक न सका। उसके बाद वह दोनों अपने ही इस रिश्ते को बुलाकर कई बार संबंध बना लेते हैं। अगली सुबह जब होती तो दोनों ही बहुत खुश रहते थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो यह सिलसिला आए दिन चलने लगा। जब भी उनका मन करता तो वह अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते। इसी तरह दिन महीना में बदलते चले गए। 5 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। फिर वह लड़की चेक करवाने पास की ही एक क्लिनिक पर गए। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 3 महीने से प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गांव की ही एक औरत उसी क्लिनिक में साफ सफाई का काम करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वह औरत पूरे गांव में डिंडोरा पीट देती है। मोहन की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। मोहन का अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी सहेली उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी सहेली की बातें सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लाने जाती है तो रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं। अश्लील बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत मजा उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वह लड़की रात का खाना बनाने लगती है और अपनी बहनों को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही है। अब वह सर उठाकर कभी नहीं जी पाएगी। यही सब सोते हुए रात के करीब 1 बज जाते हैं। वह एकदम उठाती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को फंदे से लटका लेती है। सुबह जब उसके ही गांव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है, रास्ते में उसे यह सब मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि वह लड़की उसी के गांव में रहने वाली मोहन की बेटी थी। फिर वह आदमी इस खबर को पूरे गांव में फैला देता है। यह खबर उस लड़की के पिता को भी लग जाती है। उस लड़की का पिता और गांव के सभी लोग जंगल की ओर जाते हैं और उनमें से कोई एक पुलिस को भी फोन कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि यह लड़की पेट से थी, इसलिए ही उसने आत्महत्या की है।
एक आदमी ने तो यह भी बताया कि इस लड़की का अपने ही पिता के साथ नाजायज संबंध थे और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वह भी इसी के बाप का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि भगवान ऐसे बाप बेटी किसी को भी ना दे। पुलिस फिर मोहन को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की सहेली को भी बुलाया जाता है और डर के मारे वह लड़की सारी बातें बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि वह लड़की 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस मोहन से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया कि उसके अपनी ही बेटी के साथ पिछले 4-5 महीने से नाजायज संबंध थे। उसके बाद मोहन को अंदर करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 10 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया जाता है। साथियों कहते हैं कि बाप और बेटी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, लेकिन फिर भी साथियों बाप बेटी कभी भी ज्यादा देर एकांत में नहीं रहना चाहिए। मन में कई गंदे विचार आने लगते हैं। अगर गंदे विचार ने किसी के मन में घर बना लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर वह इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण पवित्र रिश्ते भी शर्मसार हो जाते हैं। साथियों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावना को ठेस पहुंचने का नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। साथियों, मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ।